सो हमने पहले पॉलिटिकल थ्योरी समझा था क्या है। आज हम अप्रोचेस समझेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी एज अ सब्जेक्ट को कैसे डील किया जाता है। अप्रोचेस का जानने का ये तरीका होता है कि हम उस सब्जेक्ट को कैसे कैसे समझ सकते हैं। फर्स्ट आपके पास है हिस्टोरिकल अप्रोच। साफ सरल भाषा में इसका मतलब होता है कि हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम हिस्ट्री की हेल्प से क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी को और बेटर वे में समझ सकते हैं। अब इसके कौन प्रपोनेंट्स थे, इसीलिए कहते हैं पॉलिटिकल साइंस के कोई भी रूट्स नहीं है किसके बिना हिस्ट्री के। और सेम वे में अगर हम हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस पढ़े तो उसके कोई भी फ्रूट्स नहीं है। फ्रीमैन कहते हैं पॉलिटिक्स इज करंट हिस्ट्री, कि जो आज हो रहा है वो करंट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज करंट पॉलिटिक्स, की जो अब वो चीज़ें होएगी वो पॉलिटिक्स में। एस सैबिन इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट थे। वो कहते हैं कि ये क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, चीज़ें प्रिस्क्राइब करती है और हमें चीज़ों को समझाने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करती है। बिकॉज वेन यू विल अंडरस्टैंड यूर पास्ट इन अ वेरी गुड मैनर, तभी आप उसके रूट्स पे क्या कर सकते हो, अपने फ्यूचर को और बेटर वे में समझ सकते हो। व्हाट नेक्स्ट, नॉर्मेटिव अप्रोच। नॉर्मेटिव मीन्स नॉर्म्स। हम कुछ सेट करते हैं नॉर्म्स, या कुछ ऐसी चीज़ें सेट आउट करते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को और बेटर वे में, मॉरल वे में समझ सकते हैं। द नॉर्मेटिव कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन बिलीव दैट वर्ल्ड एंड इट्स इवेंट्स कैन इंटरप्रेट इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, पर्पस और हेल्प थ्योरिस्टिक्स इंट्यूशन रीजनिंग, कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हैं लॉजिक के हेल्प से। और बाकी चीज़ें जो हो रही है वैल्यूज़ के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को डिराइव कर सकते हैं और कंसर्न कर सकते हैं। लियो स्ट्रॉसस कहते हैं कि नॉर्मेटिव थ्योरी हैज़ आर्ग्यूड दैट पॉलिटिकल थिंग्स बाय नेचर सब्जेक्ट टू अप्रूवल और डिसअप्रूवल। क्या उस सोसाइटी में वो चीज़ें सही है या गलत है, उन्हें कैसे देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई इनिशिएटिव्स लाते हो सोसाइटी में, पहले आप देखोगे क्या लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। कोई भी चेंज सोसाइटी में, क्या वो चीज़ें अच्छी कहलाई जाएगी या गलत कहलाई जाएगी। सेम एक पॉलिटिकल थिंकर है जॉन रॉवल, जिन्होंने सेम नॉर्मेटिव पर्पस को यूज़ किया था अपनी थ्योरी को समझाने के लिए, जिसको वो ओरिजिनल पोजीशन कहते हैं। देखो पॉलिटिकल थिंकर्स जब भी कोई चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, वो या तो एग्जाम्पल्स या कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं ताकि जो लर्नर्स है वो उनकी चीज़ें समझ पाए। आपका जो नेक्स्ट है वो है एम्पिरिकल अप्रोच। एम्पिरिकल मीन्स जो डिपेंड करता है साइंस पे, जहाँ पे आप पहले रिसर्च करते हो, ऑब्जर्व करते हो, जो वैल्यू जजमेंट्स पे बेस्ड नहीं है। ये कौन थे, ये पॉजिटिविस्ट थे। 1950s में जो बिहेवियरल रेवोल्यूशन आया, जिन्हें ग्लोरीफाई किया स्पेशलाइजेशन को। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें स्पेशलाइजेशन स्पेशली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की या उस पर्टिकुलर चीज़ की पूरी तरह से रिसर्च होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उसको अप्रूव कर सकते हैं, वैल्यू फ्री रिसर्च की। देन आपके आते हैं कंटेम्प्रेरी अप्रोच। अब इन्होंने चीज़ों को बोला कि हम कंपेयर वे में चीज़ों को समझना है, बहुत चीज़ों को इंटरमिक्स करके लेना है, हर चीज़ों को अच्छे तरह से वेरीफाई करना है। हम एक ही तरीके से चीज़ों को नहीं ले सकते कि उसने ऐसा समझा दिया तो तब ये चीज़ें सही है, या उसने ऐसा कह दिया तो तभी ये चीज़ें सही है। हमें खुद से चीज़ें क्या करनी है, इंटरप्रेट करनी है, एनालाइज करनी है, और उनको समझने के लिए हमें क्या करना है, एफर्ट्स देने। जैसे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स कब आए थे, 1980s में, 90s में इनका एरा था। इन्हें यूनिवर्सलिज्म को अपोज किया। इन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लॉज जो हो सकता है इस सोसाइटी के लिए अच्छे हो, बट हो सकता है वो सेम सोसाइटी के लिए, दूसरी सोसाइटी के लिए गलत हो। तो जिस पर्टिकुलर सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे क्या चीज़ें करेक्ट है और वहाँ पे क्या चीज़ें गलत है, हमें उन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू वन थिंग। आप बहुत गर्म इलाके में रहते हो और आपको पानी का कंजप्शन ज़्यादा चाहिए, या आपको लिक्विड डाइट ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और कोई सर्द इलाके का इंसान है, आप उसको सेम डाइट तो रिकमेंड नहीं कर सकते ना, बिकॉज उसका एनवायरनमेंट वैसा नहीं है। तो सेम वे में क्या होता है कि पर्टिकुलर सोसाइटी में जो चीज़ें सही कहलाई जा सकती है, हो सकता है कि अगली सोसाइटी में वो चीज़ें नहीं हो। क्रिटिक ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स। ग्रैंड नैरेटिव्स जैसे आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरीज में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज मानी जाती है। आपका लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, रियलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। ये लोग कहते हैं कि हर एक सोसाइटी बहुत अलग होती है और हर जगह पे ये चीज़ें नहीं अप्लाई हो सकती। जैसे आपको पता होगा कि इवन मार्क्सिज्म का भी हर एक जगह अपना एक वेरिएंट है। कम्युनिज्म जो चाइना का है वो बहुत डिफरेंट है, रशिया का बहुत डिफरेंट है, और सोशलिज्म जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई करते हैं वो बहुत अलग है। हमारे यहाँ जो मार्क्सिस्ट पार्टीज है उनके अलग नोशंस है। इट मीन्स हम अपनी सोसाइटी के हिसाब से देखते हैं कि वहाँ पे कौन सी चीज़ क्या होती है,
अप्लाई होती है। जैसे नाउ डेज आपका जो ग्रीन, जिसको हम ग्रीन आइडियोलॉजी कहते हैं, वो बहुत ट्रेंडिंग है कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरनमेंट को सेव करना है, उसके लिए कॉन्शियस होना है, लोगों को अवेयर करना है, एनवायरमेंटल चेंजेस लानी है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम करनी है, या कैसे वो कंजप्शन गैसेस की कम करनी है जिनसे ओजोन को इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये चीज़ें चेंज हो रही है सोसाइटी टू सोसाइटी। इम्प्रिकल एंड कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मतलब हम चीज़ों को पहले देखेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, कैसी सोसाइटी में वो कैसे काम कर रही है, अलग अलग कंट्री। जैसे हम लोगों ने, इंडिया ने जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया, तो हमने वेरियस कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, देखा कि हमारी सोसाइटी के हिसाब से कौन सी चीज़ें बेटर वे काम कर सकती है, या कैसे और बेटर तरीके से। एंड जो एक और थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट सामने निकल के आती है इनके हिसाब से, दैट इज पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब पॉजिटिविज्म हमने बोला कि वैल्यू फ्री है, लेकिन आप एक सोसाइटी में बिल्कुल वैल्यूज को हटा के चीज़ें नहीं देख सकते हो। वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपको चीज़ों को इंटरप्रेट करना है, चीज़ों को देखना है कि क्या वो सही है कि क्या गलत नहीं। आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए, ह्यूमैनिटी के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं जा सकते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं वैल्यूज़ की तो ज़रूरत होगी ना। सो दैट इन वेरी मैनर पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले ये लोग मानते हैं कि हमें वैल्यू फ्री नहीं, बेशक हम एनालिटिकल होंगे, बेशक हम एम्पिरिकल होंगे, बट हमें वैल्यूज़ को भी क्या करना है, देखना है कि वो कैसे एक्ट करनी है। डोंट वरी, आप अगर इतना भी एग्जाम में लिखते हो दैट इज़ वेरी सफिशिएंट। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें बेसिक लेवल पे समझनी है। आप थिंकर्स को एक बार अच्छे से समझ लेना। स्टिल इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन बिटवीन, आप पक्का बोल सकते हैं आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या नहीं समझ आ रहा है, एंड विल ट्राई टू एक्सप्लेन। टेक केयर।